नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के चरकनी में दर्दनाक हादसा, बाइक की टक्कर से किसान सहित 2 घायल, उपचार जारी। नापला में ट्रक ने बाइक को चपेट में लिया, 3 घायल। आंबापुरा थाना क्षेत्र का है मामला, अस्पताल में उपचार जारी। सज्जनगढ़ में कृषि विक्रेताओं के लिए लाइसेंस अनिवार्य, अधिकारियों ने शुरू किया औचक निरीक्षण। बांसवाड़ा में इस्कॉन की गीता कार्यशाला संपन्न, श्रीमद् भगवद गीता को आत्मसात कर शरणागति भक्ति अपनाने का संकल्प लिया। अर्थुना की उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली से लोग परेशान, समस्याओं को लेकर ग्रामीणों ने उठाई आवाज। बांसवाड़ा गुरु गोविंद कॉलेज में मनाई बिरसा मुंडा जयंती, आदिवासी अस्मिता का हुआ गौरवगान। जनजाति गौरव दिवस पर भव्य नशा मुक्त युवा दौड़ संपन्न, बांसवाड़ा में 310 बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। सिविल लाइन के खाली क्वार्टर बने अनैतिक गतिविधियों का अड्डा, खाली क्वार्टर में सामान के बैग पड़े, लोगों ने पुलिस बुलाई। बांसवाड़ा में सिविल लाइन क्षेत्र का है मामला, लोगों में आक्रोश। 41वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारी शुरू, पालोदा में सहस्त्र औचित्य ब्राह्मण समाज की बैठक संपन्न। रोटरी क्लब कुशलगढ़ का मेंबरशिप सेमिनार, जोनल कोऑर्डिनेटर राजेश अग्रवाल भी हुए शामिल। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। दिल धीरे धीरे धड़के आज फिर होने को है आगाज, सफर पर चलने का बढ़ने का, इतना है हौसला जितना भी फासला, मंजिल ने मिल ही जाना है। ख्वाबों से आगे जाना है, हम ही से तो दिवाली आते ही सबसे पहले घर सजने लगता है। ये कर्टन्स ही तो है जो हर कमरे को नया फील देते हैं, एक नई रोशनी। चाहे आपको चाहिए मॉडर्न टच या थोड़ा ट्रेडिशनल लुक, कोठारी एंटरप्राइजेस पर मिलेगा हर पसंद के हिसाब से परफेक्ट कर्टन कलेक्शन। इस दिवाली घर को सिर्फ सजाइए नहीं, उसे महसूस कराइए नए कर्टन्स के साथ। कोठारी एंटरप्राइजेस बांसवाड़ा, हर फेस्टिवल के लिए परफेक्ट होम लुक। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के चरकनी गांव में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हुआ। खेत में काम कर घर लौट रहे एक किसान को तेज रफ्तार बाइक ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजनों के अनुसार भारता पुत्र रूप जी भाभोर, उम्र 45 वर्ष, निवासी चरकनी, खेत में काम करने के बाद पैदल घर जा रहे थे। इसी दौरान एक बाइक चालक ईश्वरलाल पुत्र थाऊ, निवासी सारण की गडली ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में दोनों को गंभीर चोटें आई। राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, जिसके बाद दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए कुशलगढ़ के स्थानीय अस्पताल लाया गया। स्थिति गंभीर होने पर शनिवार शाम 7 बजे उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया, जहां दोनों का इलाज जारी है। परिजनों ने बताया कि ईश्वरलाल बाइक चला रहा था और हादसे के बाद उसे भी चोटें आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आटा खेत से आ रहा था, ईश्वरलाल ने सामने से टक्कर मारी और गांव चरकनी, थाना कौन सा लगता है? कुशलगढ़। कहाँ जा रहा था भारता? भारता खेत से घर पे आ रहा था और ईश्वरलाल इधर से चरकनी से इसके घर पे जा रहा था। बाइक में कितने लोग घायल हैं इसमें? बस ये 2 ही है। दोनों घायल हो गए? दोनों घायल है नहीं सर। चल, बाइक चलाने वाला और बाइक चलाने वाला ईश्वरलाल, वो भी घायल हो गया? हाँ। और पैदल का वो भी घायल हो गया? पैदल जाने वाला वो भी घायल हो गया। तेरा क्या नाम है? दिनेश, क्या लगता है? मेरा भाई। बांसवाड़ा शहर में मोहन कॉलोनी से सटे सिविल लाइन एरिया में कई सरकारी क्वार्टर खाली पड़े हुए हैं और ये खाली पड़े क्वार्टर अब अनैतिक गतिविधियों का अड्डा बनते जा रहे हैं। मीरा पार्क व आसपास के क्षेत्र में स्थित क्वार्टर काफी पुराने हैं और जर्जर हालत में हैं। ऐसे में इन क्वार्टरों के अंदर कोई रहता नहीं है। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि रात के समय इन क्वार्टर से लोगों की आवाजें आती है और कोई न कोई रात को यहाँ पर आ जाता है। रविवार को जब क्षेत्र के लोग इन खाली क्वार्टर के अंदर पहुंचे तो पता लगा कि वहां पर कपड़े सुखाए गए हैं,
जूते भी पड़े हुए हैं और काफी सामान के बैग पड़े हुए हैं। इस पर लोगों ने मामले को संदिग्ध मानते हुए कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी। कोतवाली से पहुंची पुलिस टीम ने क्वार्टर का मुआयना किया और वहां पर रखे सामान आदि को देखा। हालांकि मौके पर कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि पहले भी इस बारे में जिला प्रशासन को कई बार शिकायत की गई है, व लिखित में शिकायत भी दी गई है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रात्रि के समय अज्ञात लोग इन खाली क्वार्टर में आते हैं और क्या करते हैं, इसके बारे में किसी को नहीं पता। दूसरी ओर पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए निगरानी रखने की बात कही है। आपको बता दें कि ये क्वार्टर काफी पुराने हैं और जर्जर हो चुके हैं। पिछले दिनों मोहन कॉलोनी गली नंबर 4 में स्थित एक सरकारी क्वार्टर भरभरा कर गिर गया था। वहीं इन क्वार्टरों के भी गिरने की स्थिति बनी हुई है, लेकिन अभी तक इन्हें गिराया नहीं गया है। ऐसे में इन खाली क्वार्टर में आए दिन कोई न कोई लोग आते रहते हैं और अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। काफ़ी समय पहले भी हमने इस बारे में कलेक्टर को और आयुक्त वगैरह को ज्ञापन दिए थे, लिखित में दे करके आए थे। काफ़ी क्वार्टर है सिविलियन से लगते हुए खाली पड़े हुए हैं और कुछ दिनों से मालूम पड़ा है कि ये जो क्वार्टर है जिसके अंदर सभी जने आज ये कॉलोनी के वासी इकट्ठे हुए हैं, इसके अंदर काफ़ी सामान रखा हुआ है। कुछ 8-10 बैग रखे हुए हैं और काफ़ी दिनों से रात को आवाजाही रहती है और आने जाने की गतिविधियों का लोगों को जानकारी मिली है। तो आज फ़ोन करके पुलिस थाने से भी हमने आदमी को बुलाया है, अंदर जाके कुछ फोटोग्राफी वगैरह भी करी है। तो आसपास के लोगों में बड़ा भय बना हुआ है कि रात को आकर यहाँ पे अवैध गतिविधि में कौन लोग बाग यहाँ पर हैं। काफ़ी सामान यहाँ पर अंदर इस क्वार्टर में पाया गया है। अभी आपने पुलिस को भी सूचना दी थी, यहाँ पर मौके पर पुलिस आई, कुछ ऐसा पाया गया क्या? हाँ, पुलिस वाले जैसे अंदर के हम तो जा नहीं पाए, यहाँ कांटे और पेड़ काफ़ी हैं और वो बता रहे हैं कि अंदर कपड़े हैं, काफ़ी सूखे कपड़े, दोनों कमरों में जूते पड़े हुए हैं, कुछ बैगों में सामान पड़ा हुआ है, 8-10 बैग है सामान से भरे हुए। तो ऐसा लगता है कि कोई रात को आकर के यहाँ पे रहता है या फिर ये सामान किसी अवैध गतिविधियों का सामान है जो यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है। तो प्रशासन इस बारे में जानकारी ले इन बैगों को जब्त करे और ले जाए और देखे कि इन बैगों में है क्या, कौन सी सामग्री इन बैगों में। 1-2 बैग तो ऐसे नए-नए पाए गए हैं उसमें। जी सर, ये कौन सा एरिया है और आपका नाम? ये मीरा पार्क से बिल्कुल लगा हुआ एरिया है। आसपास सारे सरकारी बड़े अधिकारी यहाँ पर पास में रह रहे हैं। भारत भूषण गांधी सिविल लाइन एरिया। जी, सिविल सिविल लाइन एरिया। ये कोई क्वार्टर है पुराना, इसमें कोई कपड़े वगैरह रखे हुए हैं, किसी लेडीज़ के कपड़े हैं। तो कोई पागल वगैरह औरत लगती है जो थैलियों में अंदर कपड़े वगैरह भर रखे हैं इन्होंने। बाकी तो और कोई गतिविधि लग नहीं रही है। लोगों का कहना आवाज़ें भी आती है सर। हाँ, तो इसी कारण से आती होंगी, यही चेक किया है और कोई ऐसा चीज़ मिली नहीं है। अंदर इसमें कितने लोगों का होना हो सकता है? ऐसा तो कोई प्रतीत नहीं हो रहा, कोई पागल ही लग रहा है। कोई पागल है लेडीज़ जो आती जाती होगी। फिर भी रेकी वगैरह इनको कहा है भाई रेकी करना आप इस चीज़ की, और ऐसा कोई हो तो हमें पुलिस को सूचित करें। सर आपका नाम बताना। विकास कांस्टेबल, थाना कोतवाली। बांसवाड़ा जिले में कुशलगढ़ क्षेत्र के सज्जनगढ़ कस्बे में सहायक निदेशक कृषि कुशलगढ़ छगन लाल दम और कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय सज्जनगढ़ जयराज कलाल की टीम ने कृषि आदान विक्रेताओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान मां बहन कृषि सेवा केंद्र सज्जनगढ़ सहित कई दुकानों की जांच की गई और रबी बीज के नमूने भी लिए गए। निरीक्षण में अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी विक्रेताओं के पास वैध लाइसेंस होना चाहिए, दुकानों पर उत्पादों की कीमतें स्पष्ट दिखनी चाहिए और स्टॉक का रिकॉर्ड अद्यतन होना चाहिए। अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि किसानों को कृषि सामग्री का बिल भी देना होगा व रबी सीजन में केवल टैग लगे बीज ही बेचे जाए। सहायक निदेशक ने बताया कि अगले 1-2 दिनों में विशेष टीम गठित कर पूरे क्षेत्र की दुकानों की जांच की जाएगी। लाइसेंस नहीं मिलने पर माल जब्त कर बीज नियंत्रण आदेश 1983 के तहत कार्रवाई होगी। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 का पालन भी अनिवार्य है। कालाबाजारी को लेकर कड़ी कार्रवाई जारी है। इसके तहत यूरिया की जमाखोरी पर उर्वरक मूवमेंट आदेश 1973 के तहत कार्रवाई होगी। साथ ही अतिरिक्त राशि लेने पर विक्रेता खुद जिम्मेदार होंगे व चेक पोस्ट गठित कर निगरानी तेज कर दी गई। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। हर चेहरे पर प्योर गोल्ड जैसी मुस्कान ले आते हैं, और जब बात प्योर गोल्ड की हो ही रही है तो भला बांसवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ज्वेलर्स कुबेर गोल्ड को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है ट्रेडिशन और न्यू जनरेशन दोनों के लिए प्योर गोल्ड एंड सिल्वर की आर्टिस्टिक ज्वेलरी। तो अब ना कोई घाटा न कोई बहाना, सिर्फ होगा खरा सौदा। चाहे धनतेरस, दिवाली हो या शादी ब्याह की तैयारी,
ज्वेलरी की खरीद के लिए कुबेर गोल्ड से बेहतर कुछ है ही नहीं। कुबेर गोल्ड, कुशल बाग रोड, पुलिस कंट्रोल रूम के पास, बांसवाड़ा। दिवाली का त्योहार आ गया है। फैशन का, रोशनी का और नए रंगों का त्योहार आ गया है। इस दिवाली सजिए कुछ खास अंदाज में। मेहता फैशन मॉल लेकर आया है सुंदर सुंदर साड़ीज, लहंगास एंड सूट्स का एक्सक्लूसिव दिवाली कलेक्शन, जहां हर साड़ी में है परंपरा की खूबसूरती और फैशन का नया रंग। क्योंकि हर साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, एक एहसास है जो आपको बनाता है हर मौके पर सबसे खास। तो आइए इस दिवाली मेहता फैशन मॉल पर और चुनिए अपना पसंदीदा लुक इस दिवाली, जहां हर रंग में छुपा है एक नया जादू। अपनी दिवाली को और भी खूबसूरत बनाइए मेहता फैशन मॉल की साड़ियों के साथ। आया है खुशियों की सौगात। पटेल होंडा की तरफ से दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस दीपावली नई शुरुआत कीजिए एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ, क्योंकि पटेल होंडा पर वाहन खरीदने पर मिल रहा है एक पक्का तोहफा। बस अपनी एक होंडा खरीदिए और फिर उठाइए एक स्लिप इस बॉल से, जिसमें छुपा है आपका श्योर गिफ्ट, सूटकेस या डफल बैग। हर ग्राहक है विजेता, हर खरीदारी है खुशियाँ भरी। पटेल होंडा में आपको हर गाड़ी के साथ मिलेगी एक खास याद और तोहफा। तो देर मत कीजिए, ऑफर मान्य है सिर्फ 17 अक्टूबर 2025 तक। आज ही आइए पटेल होंडा पर अपनी नई होंडा लेकर जाइए और इस दीपावली को और भी खास बनाइए। देखो, मैं तो स्कूटी खरीदने पर गिफ्ट में मिला सूटकेस लेकर जा रही हूँ, आप भी ले लेना, ठीक है? आज से बाय बाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। इस्कॉन के बांसवाड़ा केंद्र द्वारा अंकुर स्कूल में श्रीमद् भगवत गीता और आध्यात्मिक जीवन सूत्रों पर त्रिस्तरीय कार्यशाला सत्संग समागम का आयोजन हुआ। इसमें आध्यात्मिक चिंतक संत भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज ने कहा कि गीता जीवन को सुखद, समृद्ध और भक्तिमय बनाने की कला सिखाती है। यह पिंड से ब्रह्मांड तक के स्पंदनों का दर्शन कराती है। कार्यक्रम में स्वामी महाराज ने कर्मफल, अनासक्त कर्मयोग और सकारात्मक ऊर्जा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, इसलिए पवित्र जीवन अपनाएं। हमारे कर्मों से ब्रह्मांड में सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा संचारित होती है, जिसे लौटकर हम महसूस करते हैं। इस अवसर पर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलदेव की महाआरती, 21 दीपकों से दीप प्रज्वलन और 11 थालियों में महाभोग अर्पित किया गया। प्रहलाद स्कूल के बच्चों ने भजनों पर नृत्य किया, जिसे सभी ने सराहा। चंद्रकांता वैष्णव के नेतृत्व में उज्जवल, अभय गौरांग दास, दिव्य आत्मा दास और अन्य भक्तों ने दिव्य पूजन अभिषेक किया। श्रद्धालुओं को श्रीमद् भगवत गीता भेंट कर अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में उदयपुर, अहमदाबाद से आए इस्कॉन प्रतिनिधियों सहित बड़ी संख्या में साधक साधिकाएं और श्रद्धालु शामिल हुए। आयोजन में प्रहलाद स्कूल के बच्चों ने विश्वात्मा दास व हिमानी पाठक के नेतृत्व में नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में अभय गौरांग दास, अभिनंदन निभाई दास, चंद्रकांता सहित बड़ी संख्या में भक्त मौजूद। भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं जनजाति गौरव दिवस के पावन अवसर पर विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में आज सुबह 8:30 बजे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कॉलेज रोड, बांसवाड़ा में नशा मुक्त युवा दौड़ रन फॉर हेल्थ का शानदार आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ डीएसपी श्याम सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस अवसर पर 310 से अधिक बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। प्रांत संयोजक करण सिंह ने कहा कि नशे की लत के कारण हमारा हिंदू युवा संस्कारहीन हो रहा है। नशा केवल शरीर नहीं, हमारी संस्कृति और राष्ट्र की नींव को भी खोखला कर रहा है। बिरसा मुंडा जैसे महान क्रांतिकारी से प्रेरणा लेकर हमें नशा मुक्त भारत का संकल्प लेना होगा। नगर संयोजक मनोज, जिला संयोजक गोपी, हर्षल, कीर्तिराज दास सहित सभी प्रमुख कार्यकर्ता उपस्थित रहे और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। डीएसपी श्याम सिंह ने भी कार्यकर्ताओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि नशा मुक्ति जैसे सामाजिक कार्यों में पुलिस प्रशासन पूरा सहयोग देगा। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान एवं भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर हुआ। आयोजकों ने घोषणा की कि यह दौड़ एक शुरुआत मात्र है, आगे पूरे जिले में नशा मुक्ति अभियान को तेज किया जाएगा। बांसवाड़ा में आज का यह आयोजन पूरे शहर में सराहनीय चर्चा का विषय बना रहा। रोटरी क्लब कुशलगढ़ के तत्वाधान में आज होटल राउसा में एक महत्वपूर्ण मेंबरशिप सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जोनल मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर श्रीमान राजेश अग्रवाल कोटा ने क्लब सदस्यों के साथ बैठक कर सदस्यावृद्धि, संगठनात्मक मजबूती और क्लब की सक्रियता बढ़ाने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की।
क्लब अध्यक्ष रौनक सेठ ने बताया कि सेमिनार से सदस्यों को नई प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में नवीन सदस्य प्रकाश लबाना को क्लब में शामिल कर शपथ दिलाई गई। इस दौरान जोनल कोऑर्डिनेटर पथिक मेहता, अर्पण चोपड़ा, यश खाब्या, वरिष्ठ रोटेरियन फखरुद्दीन कपाड़िया, जितेंद्र जैन, पत्रकार ललित गोलेछा, अरुण जोशी और सुनील शर्मा सहित क्लब के सदस्य उपस्थित रहे। सेमिनार में सदस्यता अभियान को गति देने, समाज सेवा गतिविधियों में बढ़ोतरी और युवाओं को रोटरी से जोड़ने पर जोर दिया गया। क्लब के सभी सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। बांसवाड़ा जिले के अंबापुरा थाना क्षेत्र के नापला स्कूल के सामने शनिवार रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों की पहचान रत्ना पुत्र नाना, राधा पत्नी रत्ना, कमला पत्नी मणिलाल निवासी डेरी भमरिया पाड़ा के रूप में हुई है। तीनों को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद राहगीरों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को शनिवार रात एमजी अस्पताल बांसवाड़ा लाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घायल कमला ने बताया कि वे बाइक पर जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने उनकी बाइक को चपेट में ले लिया। तीनों को गंभीर चोटें आई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। घायलों का एमजी अस्पताल में इलाज जारी है। नाम है कणा गामना हम डेरी नापना ए हम कुमरिया पाड़ा में पड़े। ठीक है। एक्सीडेंट कणा गाम थी? हम नाताल स्कूल पाए। હું નામ है તાળાનું? રત્નો। તમારું? कमला ના બાઈ બીજી है ને? दादी। કઈ ગાડી ઠોકી તમે? गाड़ी वहाँ एक तो ट्रक આવી थी ने वहाँ एक सोरा दारू जाग जो वाडो पर जो मनाम जी की गाड़ी हमारी। તમે મોટરસાइकिल में હતા? हाँ मोटरसाइकिल कहाँ जाता? हम आता था आई नापला पण आता था आई। ठीक है। एक्सीडेंट कहाँ डेरी में थी? नापला स्कूल कन था नापला। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्दी लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। तो एक ऐसी जगह है जहां मिलता है स्टाइल भी, कंफर्ट भी और वारंटी भी। नाम याद रखना, पुणे फर्नीचर्स। यहाँ मिलती है हर रेंज और हर वैरायटी के फर्नीचर्स। प्रीमियम डिजाइनर सोफाज 5 साल की वारंटी के साथ। और हाँ, हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं, सोफा और बेड दोनों के। हर डिजाइन में प्रीमियम क्वालिटी है। बेड की वाइड रेंज, 7 कंपनीज की मैट्रेसेस और 30 टाइप्स की स्टील एंड वुडन वार्डरोब्स। ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड, सब कुछ यही मिलता है। ब्रांडेड बेडरूम सेट्स 5 साल की वारंटी के साथ। डाइनिंग टेबल सेट्स ग्लास और मार्बल टॉप्स में। और ऑफिस टेबल और चेयर भी उपलब्ध हैं। बांसवाड़ा में सिर्फ एक ही स्टोर है जो आपके घर तक फर्नीचर डिलीवरी करता है, और वो है पुणे फर्नीचर्स। तो अब इंतजार किस बात का? आज ही आइए पुणे फर्नीचर्स बांसवाड़ा। स्टाइल, कंफर्ट, वारंटी डिलीवर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बांसवाड़ा जिले में अर्थुना क्षेत्र के इटाउआ ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति गंभीर बनी हुई है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि केंद्र के डॉक्टर और नर्स ग्राम पंचायत भवन में बैठकर ड्यूटी दे रहे हैं,
जबकि केंद्र की इंटेक जगह खाली पड़ी है। इससे मरीजों को परेशानी हो रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र के सामने सड़क पर खड़ा बिजली का खंभा हादसे का खतरा बना हुआ है, खासकर पास के साइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों के लिए। ग्रामीण मांगीलाल डिंडोर, सोहनलाल डामोर, महेश डामोर, मुकेश चंद डामोर, रामचंद गरासिया और अनिल डामोर ने प्रशासन से दोनों समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द कार्रवाई। बांसवाड़ा के श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर ST/SC NSUI छात्र संघ बांसवाड़ा महाविद्यालय के इकाई अध्यक्ष भवानी सिंह, अविनाश वाल्मीकि सहित अन्य ने आदिवासी महानायक को कोटि कोटि नमन किया। कार्यक्रम में कहा गया कि बिरसा मुंडा की जल जंगल जमीन की रक्षा के संघर्ष और बलिदान की गाथा हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। आदिवासी अस्मिता और स्वाभिमान के प्रतीक बिरसा मुंडा को याद करते हुए सभी ने उनके आदर्शों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। आयोजन में राकेश मकवाना, अलकेश बारिया, प्रदीप कुमार, लोकेश निनामा, दिग्विजय पटेल, रविराज डामोर और अन्य नेता मौजूद रहे। श्री सहस्त्र औचित्य ब्राह्मण समाज पालोदा के नोहरे प्रांगण में रविवार को 41वीं जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता एवं स्नेह मिलन समारोह की तैयारी बैठक आयोजित की गई। 27 और 28 दिसंबर को होने वाली इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता के लिए समाज के वरिष्ठ, बुजुर्ग, कार्यकारिणी पदाधिकारी और युवा शामिल हुए। बैठक में 12 इवेंट्स की प्रतियोगिताओं पर चर्चा हुई, जिसमें 100 से अधिक वॉलीबॉल टीमें और 600 खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न समितियों के दायित्वों और अतिथियों की सूची पर भी विचार किया गया। समाज के सभी सदस्यों से प्रतियोगिता में शामिल होने का आह्वान किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं BBC राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के चरकनी में दर्दनाक हादसा, बाइक की टक्कर से किसान सहित 2 घायल, उपचार जारी। नापला में ट्रक ने बाइक को चपेट में लिया,